वेलकम टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम सेट 3 का अगला पार्ट जो कि शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 8 से वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो यहां पर हमें एग्जांपल दिया है, देख लो, m³ - 2m + 3 और उससे हमें इस सेकेंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको एक एक हिस्से में बांट देते हैं, यानी कि पहले तो m³ लिखेंगे और ए वाली पूरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज m⁴ 2m² + 3m + 12। उसके बाद -2m लेंगे, -2m और अगेन पूरी ब्रैकेट लिख देंगे। दैट इज m⁴ 2m² 3m + 12 और आखिरी में +3 लिख देता हूं, +3 और अगेन सेकेंड ब्रैकेट पूरी m⁴ - 2m² + 3m + 12। अब इसके आगे क्या करना है? m³ × m⁴। यहां पर क्या है? 1 है, यहां पर भी 1 1 जा 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? पावर का एडिशन। तो 3 + 4 7। उसके बाद ये देख लो, यहां पर 1 कोएफिशिएंट है, तो इसके लिए ये सारे जो कोएफिशिएंट है यानी कि 2 3 + 2 एज इट इज आने वाले, सिर्फ इसमें डिग्री का फर्क होने वाला है। सो -2 लिखता हूं, 3 + 2 कितने हो गए? 5। देन 3 + 1 कितने हो गए? 4, तो 3⁴ और m³ × +2 m³। उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 1 -2 m और m⁴ 4 हो गया m⁵ -2 -2 + -2 +4 m × m² m³। -2 + 3 -6 m × m m²। -2 × +2 -+, -2 2 4 m एज इट इज। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × m⁴, सो +3 m⁴, +3 × -2 -6 m², +3 × 3 +9 और m एज इट इज, 3 2 जा 6। अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर दो, ए हो गया 7 और इसका 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, इसलिए मैंने इरेज कर दिया है। 7 किसको है? क्या नहीं है। देन 5 और यहां पर है 5। क्यूब ⁴ है, तो यहां पर है ⁴। उसके बाद क्यूब वाली टर्म, यहां पर है क्यूब वाली टर्म। देन स्क्वायर और स्क्वायर, m और ए वाली हो गई हमारी m। आ गई समझ में? जो भी लाइक टर्म्स है उन्हें पास लाओ। तो m7 - 2m⁵ और m⁵ वाली टर्म यहां पर है -2 m⁵। उसके बाद ⁴ वाली, सो +3 m⁴ और यहां पर भी है +3 m⁴। m³ वाली अब +2 m³, यहां पर क्यूब वाली कौन सी है? तो यहां पर +4 m³। ⁵ वाली लिखी है। ऐसे क्या होता है, अब जब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे डिग्रीज के जाते हैं तब कोई टर्म छूटती नहीं, इसीलिए ऐसे 7 6 5 4 ऐसे लिखना है आपको। क्यूब हो गया 5 3, अब 2 बचा है ना, -6 m² -6 m²। अब m वाली टर्म -4m +9m और +6, नंबर तो एक ही है। सो m⁻⁷ -2 -2 कितना हो गया? -4 m⁵, +3 +3 +6 m⁴, +2 +4 +6 m⁻³ -6 -6 -12 m²।
देन -4 +9 +5 और 6 एज इट। इसका सेकेंड देख लो, 5m³ -2 और सेकेंड है हमारा m² -m +3। तो अब इसी मेथड से स्वयं सॉल्व करना है। पहले 5m² लिख दो और सेकेंड पॉलिनोमियल एज इट इज। अब देन -2, यहां पर -2 सेकेंड पॉलिनोमियल एज इट इज। 5 मल्टीप्लाई बाय यहां पर कोई नहीं है, यानी कि 1 5 1 जा 5 और पावर की हो जाएगी एडिशन 3 + 2 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 m³ m⁴ प्लस 5 3 जा 15 m³ एज इट इज। अब 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय m² -2 m² माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। लाइक टर्म्स को देख लो, कोई लाइक टर्म्स है क्या इसमें? तो a⁵ है, 1 इरेज कर दिया, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ⁴ है, क्यूब है, 2 है, डिग्री 1 है और 6 है। तो किसी का भी इसमें क्या है, डिग्री सेम नहीं आ रहा, तो लाइक टर्म्स नहीं है। इक्वेशन यहीं पर खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के ले लो आप। अब 9 क्वेश्चन देख लो क्या दिया है हमें। डिवाइड 3x³ -8x² + x + 7 बाय x - 3। यहां पर माइनस है, ओके। तो यहां पर a डिविडेंड हो गया और a डिवाइजर हो गया। सो डिवाइजर इज इक्वल टू क्या बन गया, x - 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सो एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके सारे कोएफिशिएंट लिख दो यहां पर। 3 -8 1 7, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 वगैरह इसके बीच कहीं पर नहीं आएगा। देन यहां पर क्या आया है, 3। सो यहां पर लिख दो 3, a3 एज इट इज। पहले वाला कोएफिशिएंट एज इट इज होता है। 3 3 जा 9 -8 और ये पॉजिटिव 9 है, तो क्या आएगा आंसर, -8 + 9 +1। 3 1 जा 3, सो 1 + 3 कितने आएंगे, 4। 3 4 जा 12, सो 7 + 12 19। तो आखिरी जो होता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। तो ये आ गया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में होता है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म में होता है। सो कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू 3, 1, 4। अब देख लो, नंबर डिग्री 1 डिग्री 2, यानी कि 3 की डिग्री है 2, 3x², क्योंकि यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट x वेरिएबल x है ना। उसके बाद 1 डिग्री 2 के बाद डिग्री 1 और लास्ट में हमारा ये बचा हुआ नंबर डिग्री 1 डिग्री 2। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब रिमाइंडर, लास्ट में जो नंबर होता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, दैट इज 90। जो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। फॉर विच वैल्यू ऑफ m इज x + 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हमें यहां पर m की वैल्यू ढूंढनी है कि m क्या आएगा। अगर x + 3 फैक्टर दिया है, फैक्टर कौन है, x + 3, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, -3। और हमें पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं, px इज इक्वल टू x³ - 2mx, x³ - 2mx +21 ध्यान से पूरे पॉलिनोमियल को लिखते जाओ, नहीं तो क्या होता है, एक साइन नंबर रह गया तो पूरा एग्जांपल हमारा गलत हो जाता है। तो यहां पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, -3, क्योंकि x + 3 इज द फैक्टर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -3।
तो यहां पर भी भर दो, -3 का क्यूब -2m, x की जगह अगेन -3 और 21। -3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6m प्लस 21, -21 प्लस -27 प्लस 21 क्या आएगा आंसर? -6 और 6m। अब अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना होता है हमेशा? जो यहां पर बचा हुआ तो है वो 0 होता है, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर मालूम है तो उसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। सो 6m एज इट इज और ये -6 यहां पर आ गया प्लस में, m एज इट इज, ए 6 भी एज इट इज। ए वाला जो 6 है यहां पर मल्टीप्लाई में था, यहां पर आकर डिवाइड। सो 6 डिवाइडेड बाय 6, m की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस कावड़, वारद एंड चिखली। अब 3 विलेजेस दिए हमें, कावड़, वारद एंड चिखली। मैं सिर्फ उनके इनिशियल लिखने वाला हूं। इज 5x² माइनस 3y², इसका पॉपुलेशन 2016 का पॉपुलेशन कितना है? तो 5x² माइनस 3y², 5x² माइनस 3y², 7y² प्लस 2xy, 7y² प्लस 2xy और 9x² प्लस 4x, 9x² प्लस 4x, 4xy। अब आगे पढ़ता हूं, देख लो। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2017, अब 2017 के बिगिनिंग में क्या हुआ? x² प्लस xy माइनस y² प्लस 5x प्लस 3x² प्लस xy रिस्पेक्टिवली पर्सन फ्रॉम ईच विलेज वेंट टू द अनदर विलेज फॉर ऑक्यूपेशन। यानी काम करने के लिए ये क्या हो गए? इस तीनों गांव से कुछ लोग बाहर गए दूसरे गांव में। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाती है? पॉपुलेशन घट जाएगी, बराबर, पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो कितने 2017 में लेफ्ट हुए पर्सन के हम नंबर्स लिखते हैं पहले। तो पहला है x² प्लस xy माइनस y², x² प्लस xy माइनस y², यानी कि जो कावड़ गांव से गए थे। देन 5xy और 7y² प्लस 2xy, 7y² प्लस 2xy। देन व्हाट इज द रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस? अब इस गांव में कितने बचे हैं लोग, इस गांव में कितने बचे हैं और इस गांव में कितने बचे हैं, इनका कुल मिला के हमें निकालना है। तो इजी स्टेप है, देख लो। पहले तो क्या करने वाला हूं? 2016 का टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? 2016 का टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। देन सेकेंड स्टेप करेंगे लेफ्ट पर्सन, यानी कि जो पर्सन लेफ्ट द विलेज, कितने सारे लोग गांव छोड़ के चले गए वो निकालेंगे। और उसके बाद हमें निकालना है टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन। तो उसमें क्या आएगा? 1 माइनस 2, इन दोनों के आंसर। ये टोटल पहले वाला निकालेंगे, उसमें से कितने गए बाहर उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, बराबर। तो अब इसे ही ऐसे ही सॉल्व करना है। स्टार्ट कर देते हैं यहां पर हम काम। तो देख लो
कैसे निकालेंगे? टोटल पॉपुलेशन एट 2016, तीनों विलेजेस के एडिशन कर देंगे। दैट इज 5x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वेयर प्लस 4xy। लाइक टर्म कौन कौन से है वो चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर यहां पर है और यहां पर है, वाई स्क्वेयर यहां पर है और ये पास पास ही है। देन उसके बाद एक्स वाई और ये हो गया एक्स वाई। तो इनके एडिशन कर दो। 5x स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर कितने आ गए? 14x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 7y स्क्वेयर, माइनस 3 प्लस 7 कितना आएगा? प्लस 4y स्क्वेयर और 2x प्लस 2xy प्लस 4xy कितना आएगा? 6xy और इसे इक्वेशन दे दो 1। अब छोड़कर कितने गए हैं लोग? सो टोटल पीपल हु लेफ्ट द विलेजेस, हु लेफ्ट द विलेजेस, कितने सारे लोग विलेज को छोड़ गए? तो ये सारे लोग छोड़ गए हैं विलेजेस को, तो इनकी भी क्या हो जाएगी? एडिशन। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर पहले वाला, देन प्लस 5xy, देन प्लस 3x स्क्वायर प्लस xy। अगेन लाइक टर्म्स फाइंड आउट कर दो। तो ये हो गई एक्स स्क्वायर और ये हो गई एक्स स्क्वायर, देन एक्स वाई, यहां पर है एक्स वाई, वाई स्क्वायर और यहां पर एक्स वाई है, इसकी तो कोई पेयर नहीं है और एज इट इज। लाइक टर्म्स के ऊपर काम करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, अब एक्स वाई वो यानी कि 1xy प्लस 5xy, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 1 7, 7xy माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इतने सारे लोग छोड़कर गए हैं। अब पहले तो इतने सारे लोग थे, रिमेनिंग पॉपुलेशन क्या होगा? पहले होने वाले गांव में लोग माइनस ये सारे छोड़ के गए हुए लोग, इनको माइनस करना होगा तभी तो रिमेनिंग पॉपुलेशन आएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 7xy माइनस वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख दो और क्या होता है सेकेंड ब्रैकेट जब माइनस होता है सेकेंड ब्रैकेट के साइंस बदल जाते हैं। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। वापिस वही काम, सिमिलर जो देख लो लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई, और यहां पर है सिर्फ एक्स वाई, और सॉरी यहां पर देख लो एक ए एक्स 6xy है, क्या है ए 6xy, तो यहां पर भी क्या होगा 6xy। तो अगर ए xy है तो ये भी xy है। लाइक टर्म्स हो गए, इनका ऑपरेशन करते हैं। देख लो 14x स्क्वायर और ये वाला लिख दिया मैंने माइनस 4x स्क्वायर, देन प्लस 4y स्क्वायर और इसकी लाइक टर्म प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस 6xy माइनस 7xy। 14 माइनस 4 कितना आएगा 10x स्क्वायर, देन प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, सो प्लस 5y स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 7, 6 में से 7 जाते हैं माइनस 1xy। तो कुल मिला के अब 2017 में इतने सारे लोग सिर्फ उन तीनों गांव में बचे हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है।
पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये पहली पॉलिनोमियल है, एंड बी एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ये दूसरी पॉलिनोमियल है, आर डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x माइनस 3। यानी कि इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर हमने x माइनस 3 से डिवाइड कर दिया, तो पहले इतना ही हिस्सा मैं गिवन में लिख देता हूं, px और qx। पहली टर्म है हमारी बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये पहली वाली पॉलिनोमियल थी। उसके बाद बी एक्स क्यूब माइनस 2x, बी एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, और इन दोनों पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है? तो x माइनस 3, x माइनस 3। अगर फैक्टर x माइनस 3 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव 3, माइनस 3 के उल्टा। एंड द रिमाइंडर, अब इस केस में रिमाइंडर है m और इस केस में रिमाइंडर n। इफ m माइनस n इज इक्वल टू 0, देन फाइंड b। तो b की वैल्यू निकालो। इतना पूरा हमें दिया है, आ गए समझ में? इस पॉली को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर m, इस qx को x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा n। मगर जब m माइनस n होता है तो 0, यानी कि m जितना है उतना ही n, 3 माइनस 3 ऐसे कुछ। तो b की वैल्यू निकालो। पहले तो क्या करना होगा देख लो, px लिखो और bx स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी हमें? 3। सो p फॉर 3। क्यों? क्योंकि x फैक्टर क्या था? x माइनस 3। ओके, x माइनस 3 ही था। देन b 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह 3 भर दो 5, b मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 5 8, सो 9b प्लस 8। और अब इसका रिमाइंडर जो आखिरी में आता है क्या होता है? रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या है इसका? m। तो यहां पर आएगा m और यहां पर आएगा m। ये होगा हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद अब qx लिख दो, सेकेंड पॉलिनोमियल, bx क्यूब माइनस 2x प्लस 5, और यहीं पर भी x की वैल्यू 3 भर दो। सो b 3 का क्यूब माइनस 2, x की जगह 3 प्लस 5, b मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 27, 2 3 जा 6 प्लस 5, सो 27b माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, और इसका रिमाइंडर होगा n। ये आ गए हमारे पास दो इक्वेशन। अब जैसे कि बोला है कि m माइनस n की वैल्यू क्या है? 0। सो m माइनस n इज इक्वल टू 0, और क्या है? गिवन दिया है। तो देख लो m की वैल्यू क्या है? 9b प्लस 8। तो m की जगह में क्या लिखूंगा? 9b प्लस 8, और इसे ब्रैकेट करनी होगी। अगर माइनस करना है तो ब्रैकेट जरूरी होती है। और n 27b माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब सिर्फ इसे ही सॉल्व करना है हमें। 9b प्लस 8, पहली ब्रैकेट एज इट इज। अब माइनस है तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस 27b, और माइनस का हो जाएगा प्लस, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देख लो 9b माइनस 27 में से 9 गए, 18b साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 8 प्लस 1 कितना आएगा? 9 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस 18b इज इक्वल टू, नंबर को वहां पे डालो राइट में, माइनस 9 आ जाएगा। उसके बाद हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस 9 एज इट इज,
18 यहां पर मल्टीप्लाई में था, यहां पर आकर डिवाइड में। सो b इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, सो 1/8 1/2, और ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिखते हैं, बहुत ही सिंपल है और आसान वाला। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्या करना है देख लो। सिंप्लीफाई, फर्स्ट है हमारी पॉलिनोमियल 8m² प्लस 3m, 8m² प्लस 3m माइनस 6 माइनस 9m माइनस 7 प्लस 3m² माइनस 2m प्लस 3m² माइनस 2m प्लस 4। तो पहले तो क्या करना है हमें, सारे ब्रैकेट्स निकाल दो। देख लो पहली ब्रैकेट एज इट इज, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो 8m² प्लस 3m माइनस 6, अब माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 9m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7। देन अगेन यहां पर एडिशन है तो इसके साइंस नहीं चेंज होंगे। सो प्लस 3m² माइनस 2m प्लस 4। आगे क्या करना है, लाइक टर्म्स, तो m² और यहां पर आ गई m², m m m, नंबर नंबर नंबर, लाइक टर्म को पास पास में लाओ, तो 8m² आगे है प्लस 3m², देन m वाले प्लस 3m माइनस 9m माइनस 2m, ये हो गए 3। अब नंबर सारे माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4, सो माइनस 6 प्लस 7 प्लस 4। सॉल्व कर दो, 8 प्लस 3 11m², 3 माइनस 9, 3 में से 9 गए माइनस 6m और माइनस 2 बचा है, वो लिख देता हूं। एक ही स्टेप में कर सकता था मगर आपको इजी जाने के लिए मैं अलग अलग से कर रहा हूं। अब ये देख लो, माइनस 6 प्लस 7 क्या आएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 गया 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और आगे वाला 4 एज इट इज कॉपी करने वाला हूं। अब 11m² एज इट इज, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8m प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, तो ए हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसे ब्रैकेट कर दो। आ गई समझ में, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, विच पॉलिनोमियल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x² प्लस 13x प्लस 7 to get the polynomial 3x² plus 5x minus 4। अब पहले तो इसे समझते हैं कि दिया क्या है हमें। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल आपको पहले हुए जो x² प्लस 13x प्लस 7, इसमें से एक ऐसी पॉलिनोमियल आपको माइनस करनी है, सबट्रैक्ट करनी है, टू गेट यानी कि आंसर आएगा इसमें से क्या ऐसे माइनस करना होगा, टू गेट यानी कि उसका आंसर आएगा 3x² प्लस 5x माइनस 4। तो अब हम यहां पर कौन सी पॉलिनोमियल माइनस कर रहे हैं, px, तो यहां पर लिख दो लेट px be subtracted, ओके। तो ये इसमें से क्या करने हैं हमें, इसको यहां से माइनस करना है, बहुत ही इजी है। यहां पर माइनस px है ना, तो ये पहली वाली टर्म एज इट इज लिख देता हूं, ओके। और ये माइनस px है, ये मैं राइट साइड को डाल देता हूं, यानी कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव px।
और इस पूरे वाले टर्म को मैं इस साइड में लाता हूं, यहां पर पूरी टर्म पॉजिटिव है, यहां पर आकर माइनस हो जाएगी। सो 3x² प्लस 5x माइनस 4। अब एक क्या किया है मैंने वो भी बता देता हूं। देख लो, जब हमें ऐसा होता है 8 प्लस y इज इक्वल टू 4 है, बराबर, यहां पर माइनस दे देता हूं क्योंकि यहां पर माइनस है। आप क्या करोगे, y को आगे डाल दोगे, अब y पॉजिटिव हो गया, 8 अपनी जगह पर रहे, और ये 4 यहां पर आता है तो माइनस हो जाता है क्या नहीं? वैसे ही सेम काम किया है, माइनस वाला यहां पर पॉजिटिव हो गया, प्लस वाला यहां पर नेगेटिव हो गया। अब माइनस करना है तो पहली वाली टर्म जो होती है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होते, सो एज इट इज लिख दिया। अब माइनस है तो सेकेंड वाले के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, -3x² माइनस 5x माइनस का हो जाएगा +4, ये आ गया हमारा px। लाइक टर्म्स देख लो, x² x नंबर, तो क्या करना है देख लो, x² माइनस 3x² प्लस 13x माइनस 5x प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू px। अब इन दोनों का ऑपरेशन कर दो, 1 माइनस 3 माइनस 2x², देन प्लस 13 माइनस 5 प्लस 8 और x एज इट इज, प्लस 7 प्लस 4 11 इज इक्वल टू px। तो ये हो गया हमारा आंसर। नीचे लिखो आप, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, और ये पूरा लिख लो यहां पे। ओके, आ गए समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करना चाहिए टू 4n प्लस 2n प्लस 3। क्या करना है, 4m प्लस 2n प्लस 3 के साथ कौन सा पॉलिनोमियल ऐड करना चाहिए, तो हमने कर देते हैं px, जैसे पिछला सॉल्व किया था। टू गेट द पॉलिनोमियल, टू गेट द आंसर, 6m प्लस 3n प्लस 10, ये आंसर चाहिए। इसके साथ क्या ऐड करना है, तो सिंपल है, यहां पर पहले लिख दो px टू बी एडेड। अब देख लो, ऐसा आएगा कि इस पॉलिनोमियल के साथ px ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। px एज इट इज जगह पर रख देता हूं, पॉजिटिव ही है, 6m प्लस 3n प्लस 10 एज इट इज जगह पर, ए पॉजिटिव है, यहां पर आकर निगेटिव बन जाएगा, तो माइनस, और पूरे ब्रैकेट को 4m प्लस 2n प्लस 3। अब देख लो, माइनस करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड पॉलिनोमियल के सारे जो साइंस है वो उल्टे करने होते हैं, तो 4 का हो गया -4, 2 का हो गया -2, 3 का हो गया -3। यहां पर लिख देता हूं px। px इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स पास में लाओ, 6m और यहां पर है -4m प्लस 3n, यहां पर है -2n, यहां पर है +10 और -3। सो 6 में से 4 गए 2m, 3 में से 2 गए 1n और पॉजिटिव में, और 10 में से 3 गए पॉजिटिव 7। सो ये आ गया हमारा px। दिस शुड बी एडेड टू द फर्स्ट पॉलिनोमियल टू गेट द सेकेंड। तो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 3। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।